हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन शुड एंड वांट। तो इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को आज के बाद इसका डिफरेंट समझ में आ जाए। जैसे आप समझिए शुड। शुड का मतलब चाहिए होता है और वांट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन किस कंडीशन में दोनों का मतलब चाहिए होता है आज ये हम समझेंगे। जैसे सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया तो आप उसको चाहिए के सेंस में कर सकते हैं। जैसे उसे पढ़ना चाहिए तो ही शुड रीड। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो ये ट्रांसलेशन कर लेता है। लेकिन अगर सेम टू सेम आ गया, जैसे उसे एक कार चाहिए तो क्या हो जाएगा? ही शुड अ कार, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका हल करने के लिए आपको मैं बताऊंगा कि कभी भी आपको सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बाद शुड यूज करेंगे तो शुड के बाद आने वाला जो भी होगा वो वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब। अगर सेंटेंस में वर्ब आता है तो शुड का मतलब चाहिए होगा। अगर उसके बाद नाउन आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई नाउन आता है, जैसे आ गया उसे एक कार चाहिए तो वांट ही वांट्स अ कार। अगर देखिए ही के बाद वांट्स का यूज करते हैं और उसके बाद अगर नाउन आता है तो इसका सेंस भी होगा चाहिए। क्या होगा? चाहिए या जरूरत है। जैसे उसे एक कार चाहिए तो इसको हम ही वांट्स अ कार, लेकिन हम शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इसकी जगह हम शुड का इस्तेमाल कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। बात समझ रहे हैं ना? अगर आप चाहेंगे कि सर वांट्स का तो हमने पढ़ा था कि चाहता हूं होता है, तो मैं आपको उसका भी बता दे रहा हूं। तो उसके साथ वर्ब आएगी तब उसका सेंस चाहता हूं होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ, मैं दौड़ना चाहता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। आई वांट टू रन, आई वांट टू रन। अगर एक्शन आएगा तो वांट आएगा तो उसका मतलब होगा चाहता हूं। अगर वांट आया और उसके बाद कोई नाउन आ जाए तो उसका मतलब किसी वस्तु की आपको जरूरत है। जैसे आई वांट अ कार, मुझे एक कार चाहिए। आई वांट अ फैन, मुझे एक पंखा चाहिए। आई वांट अ चेयर, मुझे एक कुर्सी चाहिए। तो इस तरह से ढेर सारे आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं डेली यूजेज में। बात समझ रहे हैं ना? तो अब आज के बाद आप लोगों को डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि शुड और वांट कहां लगता है। मतलब दोनों का चाहिए होगा, बट दोनों का यूज अलग अलग होता है। वांट का यूज जब होगा तो उसके साथ नाउन आएगा तो चाहिए का सेंस देगा। अगर शुड के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो चाहिए का सेंस देगा। ठीक है ना? आशा है मुझे कि आज इन दोनों यूजेजों में आप लोगों को इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।